अगर गलती से किसी ने 11th स्टैंडर्ड की किताब खोल के उसमें 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस देखा है और उसको ऐसा लग रहा है कि हे भगवान, ये कहाँ आके फंस गए हम, हे प्रभु, हमारा जरा सा कुछ हेल्प कर दीजिए, तो बेटा दिस वीडियो इज फॉर यू। क्योंकि ये वीडियो अगर तुमसे स्किप हो गई ना, तो सच्ची और पक्का वाला बता देती हूँ तुम लोगों को, बहुत बुरा फंसोगे। क्योंकि तुम्हारे लिए ये पहली बार है, मेरे लिए ये छठवां बैच होगा जो 12th स्टैंडर्ड देने वाला है, जिसने 11th स्टैंडर्ड देखा है, जिसको पोर्शन बहुत ज्यादा लग रहा है। तो ये वीडियो लास्ट तक देखना, सो दैट आप लोग इस इतने बड़े ट्रैप में ना फंसो और आप लोग सिलेबस के बोझ के तले कहीं दब ना जाओ, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले सडनली इतना बड़ा सिलेबस देखते हो, फिजिक्स समझ नहीं आता, केमिस्ट्री न्यू लगता है, मैथ्स टफ हो जाता है और बायोलॉजी ऐसा लगता है सोडियम पोटेशियम पंप क्या होता है, हाय प्लांट्स रेस्पायर कर रहे हैं तो हमें क्या करना है। तो ये सारी चीजों में देखते 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 बैकलॉग हो जाता है। तो अब करे तो क्या करे, आपका प्रॉब्लम आपका दिक्कत तो मैंने बता दिया, तो अब इसका सोल्यूशन भी मैं ही बताऊंगी ऑब्वियसली। तो इसका सोल्यूशन मैं बताने वाली हूँ सिर्फ 5 स्टेप में। स्टेप 1, सिलेबस को ब्रेक करो। बेटा क्या होता है सिलेबस को ब्रेक करना? हर सब्जेक्ट को चैप्टर्स में ब्रेक करना जरूरी होता है। आपको पूरे सब्जेक्ट के जितने चैप्टर्स है उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा 3 मेजर कैटेगरी में। कौन से चैप्टर इजी है, कौन से चैप्टर मीडियम है, कौन से चैप्टर हार्ड है। तो हम यहाँ पे रिवर्स साइकोलॉजी करने वाले हैं। हम लोग क्या करेंगे, यूजुअली हार्ड मतलब रेड, बट नहीं, हम इजी को रेड कलर डालेंगे, मीडियम को ऑरेंज कलर डालेंगे और हार्ड को ग्रीन कलर डालने वाले हैं। क्योंकि ये शुरुआत का समय है, शुरुआत के समय में वी हैव इनफ टाइम कि हम वो हार्ड चैप्टर को इजी चैप्टर में कन्वर्ट कर दें। तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप यू नीड टू डू। आज ही किताब लीजिए, नहीं लिया है तो, और वहां पे आपको डिफरेंशिएट करना है। आपको वहां पे लिखना है इजी के लिए ई, मीडियम के लिए एम और हार्ड के लिए एच। पेंसिल से लिखना क्योंकि बाद में पर्सपेक्टिव चेंज होता है, काफी बच्चों का 6 साल का एक्सपीरियंस बताता है। नेक्स्ट स्टेप विल बी एक दिन में, एक वीक में 2 से 3 चैप्टर्स का रूल। क्या होता है इसका मतलब? तो देखो एक वीक में 2 से 3 चैप्टर जो है आपको कंप्लीट करना है। तो क्यों 2 से 3 चैप्टर आपको कंप्लीट करना है? सो दैट आपका पोर्शन लाइन में रहे। अभी फिलहाल कुछ नहीं चल रहा, सब ठंडा ठंडा चल रहा है। यूट्यूब पे भी मुझे नहीं लगता वेदांतु के अलावा कोई और कुछ करा रहा है, सब लोग सीईटी के पीछे पगलाए हुए हैं, है ना। सब लोग वही 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 कराते जा रहे हैं, बट हम आपको करा रहे हैं क्योंकि जैसे ही सितंबर आएगा ना, अचानक से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश, हिंदी सबके 6-6 चैप्टर हो जाएंगे और तब तुमको एकदम जोर से धक्का लगेगा। तो ये तुम्हारे साथ ना हो, इसलिए वीक में 2 से 3 चैप्टर करने पड़ेंगे। मैम अभी कर लेंगे तो बाद में क्या करेंगे? बेटा इसको ना रिवाइज भी करना पड़ता है, प्रैक्टिस भी करना पड़ता है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम भी है। तो ट्राई करो कि सब्जेक्ट मिक्स करके, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इनमें से 2 से 3 चैप्टर हर दिन आपको करना ही है। ठीक है, हर चैप्टर को 2 से 3 दिन मिक्स करके आपको पढ़ना पड़ेगा, समझा? तो इतना समझ के रख लो तुम लोग। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप विल बी चैप्टर को कंप्लीट कैसे करना है। चैप्टर है बट चैप्टर पढ़ना कैसे? सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझो, चाहे तुम टीचर से समझो, चाहे तुम यूट्यूब से समझो, यूट्यूब के टीचर से, क्लासेस के टीचर से, कॉलेज के टीचर से, दीदी से, भैया से, किसी से भी, बट कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। मुझसे नहीं समझा किसी और से समझो, बट कॉन्सेप्ट समझो, बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट समझ के उसके बाद में टेक्स्ट बुक या जो बोर्ड के रेलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करना है। सबसे पहले उनके ऊपर मास्टरी हासिल करना है, क्योंकि बेटा हमको आदत होना चाहिए कि इस तरीके से आंसर लिखना है बोर्ड एग्जाम में। काफी बच्चे यही नहीं कर पाते और अपने मार्क्स लूज कर देते हैं। नेक्स्ट रहेगा अभी से शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू करो, क्योंकि शॉर्ट नोट्स इज बेस्ट फॉर रिवीजन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बड़े चैप्टर्स आएंगे 12th स्टैंडर्ड में। रेस्पिरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफर जैसे चैप्टर है आप लोगों को अभी 11th स्टैंडर्ड में। तो बेटा इसमें सीन क्या होता है ना, मैं तो सिर्फ बायो का एग्जाम्पल दे रही हूँ। इसमें सीन ये होता है कि तुम पूरा चैप्टर रिवाइज करने जाओगे, बोर हो जाओगे, पूरे दिन कुछ नहीं करोगे, और एग्जाम में 16 चैप्टर के तुम 300 350 पेज कैसे पढ़ोगे? तो ट्राई करना है 16 जो चैप्टर्स है उनको 32 पेजेस के अंदर कंपाइल करने का। तो इस तरीके से शॉर्ट नोट्स अभी से बनाना है, मतलब उस शॉर्ट नोट्स के थ्रू पूरा चैप्टर का जिस्ट समझना चाहिए। शॉर्ट नोट्स बनाना इज मोर टफर देन बड़े नोट्स बनाना, डिटेल नोट्स बनाना। तो शुरू करना है वो हर चैप्टर के साथ ही। स्टेप 4 रहेगा आप लोगों का डेली रिवीजन सिस्टम, मतलब तुमको कम से कम 20 से 30 मिनट पुराने टॉपिक्स रिवाइज करने हैं। इसलिए आपने ऑब्जर्व किया होगा जब भी मैं सेशन लेती हूँ, पहले मैं लास्ट डे का रिवाइज करवाती हूँ, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ।
तो आपको भी यही करना होता है, जितने दिन है उसको रिवाइज करते जाना है और आगे बढ़ना है। और वीकेंड पर एक बार जितना कुछ पढ़ रखा है, सबका क्विक रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिवीजन जो होता है वो स्तंभ होता है बेटा, कोई भी अच्छे मार्क्स को आने के लिए, ठीक है? नेक्स्ट रहेगा अपना लास्ट स्टेप बेटा, कि बैकलॉग को कंट्रोल करके रखना है। ट्राई करना है कि 48 आवर्स से ऊपर, यानी कि 2 दिन के ऊपर कोई भी चैप्टर बैकलॉग में ना जाए। बैकलॉग का मतलब ये होता है, टीचर का चैप्टर ये चल रहा है, मान लो टीचर का 4th चैप्टर चल रहा है और तुम्हारा 2nd ही चैप्टर चल रहा है, तो 2 चैप्टर का आपको बैकलॉग हो चुका है। ये आप लोगों को एक चैप्टर में भी होता है, किसी-किसी का क्या होता है कि चैप्टर में टीचर का चल रहा है 7th 8th टॉपिक और तुमने 2nd टॉपिक भी रिवाइज नहीं किया, तो उसको बैकलॉग कहते हैं। तो ये बैकलॉग, ये बासी रखने वाला काम 2 दिन से ज्यादा नहीं करना है। अगर बेटा ये कर दिया तो सब चीजें पाइल अप होती जाएंगी और तुम्हारे सर पे आके ले डूबेगी। तो इसके वजह से थोड़ा सा इस पे ध्यान देना है। अब देखो, जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे गाइड कर ही रही हूँ, बट कभी-कभी क्या होता है, पढ़ते टाइम पे इमीडिएटली कभी-कभी हमको लगता है कि हमें टीचर से पूछना ही है। और अगर आपको हमारे पे इतना ज़्यादा विश्वास हो चुका है, तो आप लोगों के लिए पर्सनलाइज्ड बैच भी आया है, जिसको नींव बैच कहते हैं। नींव का मतलब होता है कोई चीज़ का बेस। तो बेटा ये बैच जो है ना, आपको बेस से एकदम ऊपर तक लेके जाने के लिए एकदम परफेक्ट है। यहाँ पे हम लोग आपको जैसे एक 8th स्टैंडर्ड के 7th स्टैंडर्ड के बच्चे को पढ़ाते हैं, वहां से लेके एंट्रेंस एग्जाम तक बेस्ट कॉलेज में पहुंचा के रखेंगे। तो इसका प्राइसिंग भी बहुत कम है, 1 साल सिर्फ 3000 में एंड 2 इयर्स आपको 5500 में मिल जाएगा। अगर आप कैलकुलेट करें तो 1 रुपए से भी कम होता है एक दिन का। इससे ज्यादा तो हम हर दिन का खर्चा कर ही देते हैं। हम लोग रील्स देखने में इससे ज्यादा खर्चा कर देते हैं। तो ये तो कोई नहीं बोलेगा कि वी कैन नॉट अफोर्ड दिस, है ना? तो 2 साल के लिए ट्राई कीजिए कि आप नीव बैच में एनरोल हो जाए। बट अगर इन केस आप लोगों को नहीं चाहिए कि यार नहीं, मेरे को ऑफलाइन ज्यादा बेटर लगता है, तो उसके लिए भी वी हैव ऑप्शन। ऑफलाइन बैचेस भी अवेलेबल है बेटा। तो ऑफलाइन बैच में आप जो भी आपका नियरेस्ट सेंटर है पता कीजिए, वहां पे 90% स्कॉलरशिप अभी के अभी अगर आप गए तो अवेल हो सकता है, ठीक है? तो आपका चॉइस, आपको ऑनलाइन पढ़ना है या ऑफलाइन पढ़ना है। लेकिन एक बात बताओ, पढ़ लो चाहे कहीं से, सिलेक्शन होगा वेदांतु से ही। तो आना है, पढ़ना है और मन लगा के पढ़ना है, ठीक है? और अगर आपको डिस्क्रिप्शन में देखना है तो वहां पे आपको दोनों ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों बैचेस का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। गो एंड चेक इट आउट। एंड इतना समझ लो कि अगर तुमने जो भी मैंने रूल्स बताए उन रूल्स को फॉलो कर लिया, यू विल बी थैंकिंग योरसेल्फ। तो तुमको अपने आप को प्रॉमिस करना है, आई कैन डू इट। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ये लिखना है, आई कैन डू इट। जो बच्चा ये कमेंट सेक्शन में लिख रहा है, मैं समझ जाऊंगी ये वही बच्चा है जिसके इरादे बहुत ज्यादा मजबूत है। तो जाओ बेटा, फटाक से कमेंट सेक्शन में लिखना आई कैन डू इट एंड प्रूव करके दिखाना 2 साल के बाद यू कैन डेफिनेटली स्कोर 90%। ऑल द बेस्ट बच्चों। कुछ भी डाउट रहा कमेंट सेक्शन में डालना, नेक्स्ट दिन आपको वीडियो मिलेगा। ऑल द बेस्ट।